राधे राधे दोस्तों, मैं हूं साक्षी संदीप ठाकुर और एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा खास वीडियो जो आपके अप्रैल महीने की डायरेक्शन जो है वो आपको देने वाला है। दोस्तों, अप्रैल का महीना जो है ना, सिर्फ मौसम की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये समय होता है कि नई एनर्जी, नए मौके और नए बदलाव का। इस महीने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं जो आपकी लाइफ के हर पहलू को टच कर सकते हैं। और जो है, चाहे वो करियर हो, लव हो, लाइफ हो, या फिर हेल्थ का मामला हो, या फिर फाइनेंशियल ग्रोथ का मामला हो, तो ये अप्रैल का महीना जो है वो बेहद बेहद खास रहने वाला है। और पूरा अप्रैल का महीना जो है, ग्रहों की चाल कुछ इस प्रकार से रहने वाली, संकेत देने वाली है कि इसमें राशियों के लिए ये समय जो है वो ग्रोथ का है, क्लैरिटी का है और नई अपॉर्चुनिटीज भी लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो अप्रैल के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करने से वो उसका असर आपकी राशि पर क्या आने वाला है, और डालेंगे आपकी राशि पर सबसे ज्यादा बदलाव और प्रभाव। तो किन राशियों के लिए महीना जो है वो लकी रहने वाला है और किन राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन से ऐसे गहरे उपाय जो है आपको करने की जरूरत है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब बताऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अप्रैल का महीना जो है वो आपके लिए प्रोग्रेस, पॉजिटिविटी और सक्सेस लेकर आए, तो वीडियो को जो है अंत तक जरूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं अप्रैल के महीने में संपूर्ण राशिफल। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगी कि अप्रैल के महीने में कौन कौन से प्लैनेट जो है अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं। जी हाँ, आपको पता है कि इस वक्त जो है भारत की दिशा जो है वो चल रही है मंगल की, और मंगल जो है वृषभ लगन की कुंडली है भारत की, और वृषभ लगन में मंगल जो है वो 12वें भाव का स्वामी और जो है 7वें भाव का स्वामी होता है, और वो मार्केश भी है। अब यहाँ पर मंगल की दशा में जो है बृहस्पति का अंतर आ रहा है, राहु जो है वो जा रहे हैं। बृहस्पति का जब अंतर आएगा यानी कि 4 अप्रैल से, तो यहाँ पर थोड़ा सा खाने पीने की प्रॉब्लम, थोड़ी सी खाने पीने की चीजों की महंगाई बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। राशन के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, राशन की भी महंगाई हो सकती है, खाने पीने की चीजों की महंगाई हो सकती है, और हमारे यातायात के साधनों की भी महंगाई हो सकती है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं, देश और दुनिया में क्या हाल चल रहा है। तो भारत की जो महादशा है वो चेंज होने वाली है, यानी अंतरदशा चेंज होने वाली है। मंगल में अब बृहस्पति का अंतर आएगा। बृहस्पति जो है वो 8वें भाव का स्वामी है और लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ ही लाभ आप लोगों को अब मिलेगा, लेकिन जो है थोड़ा सा कंपटीशन के थ्रू जो है वो लाभ में जो है वो मिलने वाला है। तो मंगल जो है वो 2 अप्रैल को दंगल करने के लिए मीन राशि में जा रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में पहले से ही जो है शनिदेव बैठे हुए, तो मंगल और शनि का जो है वो दंगल होने शुरू हो जाएगा। बुध जो है वो 11 अप्रैल को मीन राशि में पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर 30 अप्रैल को मेष राशि में गोचर होगा, और फिर उसके बाद 30 अप्रैल को मेष राशि में पहुंच जाएंगे बुधदेव। अब यहाँ पर देखिए, सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और शुक्र यानी वीनस जो है वो 19 अप्रैल को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और केतु जो है वो आपको पता ही है कि मकर नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है। 18 साल बाद केतु ने मकर नक्षत्र में प्रवेश किया है। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। जो अप्रैल का महीना जो है वो स्टेबिलिटी का, पेशेंस का, इनर ग्रोथ का और सिग्नल लेकर आ सकता है। ये समय आपको जो है अपनी लाइफ को थोड़ा सा पॉज लेकर देखने और समझने का मौका दे सकता है कि आपको जो है फ्यूचर में किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। आप अपनी प्रायोरिटीज को जो है वो क्लियर रखने की कोशिश कीजिएगा। करने के लिए अपने गोल्स को जो है क्लियर लेकर चलिएगा। आप ज़्यादा सीरियस होकर जो है फोकस होकर महसूस कर सकते हैं इस हफ्ते आप अपने गोल्स को, तो आपके लिए अच्छा है। करियर के फील्ड में अप्रैल का महीना जो है वो स्लो बट स्टडी प्रोग्रेस लेकर आ सकता है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप यही होने वाला है आपके साथ में। हो सकता है कि रिजल्ट जो है तुरंत ना मिले, लेकिन आपकी मेहनत ग्रेजुअली आपका असर जो है अपना दिखाने लगेगी, और आप किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट या प्लान पर काम कर सकते हैं। तो अप्रैल में उसी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा हो सकती है। और बिजनेस वालों के लिए तो नेटवर्किंग और नए कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और कोई ऐसा कनेक्शन बन सकता है जो फ्यूचर में आपके करियर को जो है एक नई अपॉर्चुनिटी दे। नई अपॉर्चुनिटी, नई प्लानिंग। तो अपने नॉर्थ की डायरेक्शन में घड़ी लगा लीजिएगा। गोल घड़ी आपको लगानी है, और उसको जो है नॉर्थ में लगा लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि नॉर्थ हमारा अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन होती है। फाइनेंस के मामले में ये महीना जो है वो प्लानिंग और स्टेबिलिटी का हो सकता है, और जो है पैसा आएगा, लेकिन उसको वाइजली मैनेज करना भी ज़रूरी है। अगर आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा सेविंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं, तो फ्यूचर में इसका अच्छा बेनिफिशियल आपको होगा। इस महीने से लग्जरी स्पेंडिंग जो है उससे आपको बचना है, उसके लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। और देखिए, मीन राशि आपके 11वें भाव में रहती है, तो यहाँ पर जो है मंगल और शनि का गोचर जो है आपका होने वाला है, और आपके 11वें भाव से तो मल्टीपल सोर्सेज से आपको जो है इनकम तो आएगी। और अगर आपके कोई दोस्त यार अगर आपको कोई ड्रिंक की बॉटल अगर आपको देता है, तो उस बॉटल को आपने पीना नहीं है, उसको अपने संभाल कर रखना है। अगर उसने दे दी, तो ये महीने के अंदर किया गया ये काम आपके बेनिफिशियल, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा, आपके धन भाव को एक्टिवेट कर देगा, आपके लाभ भाव को एक्टिवेट कर देगा, और पैसा ही पैसा आपको पास में आने का।
अंडरस्टैंडिंग रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा और फैमिली के साथ में भी बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो सकती है। आपको इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप की स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कनेक्शन धीरे धीरे स्ट्रांग होगा और फ्यूचर में जो है एक सीरियस रिलेशनशिप का फॉर्म हो सकता है। हेल्थ के पर्सपेक्टिव से जो है अप्रैल का महीना जो है वो सिंपल है। अपनी बॉडी और माइंड की बात सुनो। कभी कभी ज़्यादा काम या स्ट्रेस की वजह से जो है आपको थकान महसूस हो सकती है, इसलिए अपने लिए थोड़ा सा पर्सनल टाइम निकालिएगा। मेडिटेशन करना और नेचर के साथ में वक्त बिताना आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल हो सकता है। ओवरऑल वृषभ राशि वालों के लिए अप्रैल के बैलेंस और ग्राउंडेड मंथ बन सकता है। अगर आप अपनी पेशेंस, प्लानिंग और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये महीना आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ जो है वो लेके जा सकता है और मल्टीपल सोर्सेज से आपको इनकम जो है वो आ सकती है। तो आपको करना क्या है, हनुमान जयंती पे यानी 2 तारीख को आपने क्या करना है, हनुमान जी को एक चमेली का तेल चढ़ा कर आना है। खुशबू वाला तेल, आपकी खुशबू वाली राशि है तो खुशबू वाला तेल आप चढ़ा कर आएंगे तो देखिए जीवन में बल्ले बल्ले आपकी हो जाएगी और लाइफ में जो है ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी आकर ही रहेगी।